साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस पर किया, उधर रूस की तरफ से पलटवार किया गया और जो पलटवार की तैयारी अब हो रही है वो बड़ी ही खतरनाक है। ब्रिगेडियर जामवाल, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, पुतिन अगर अपनी पर आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं और अपनी पर आने के बाद में ओरेशनिक मिसाइल का जिक्र हो गया, परमाणु हमले का जिक्र हो गया और लपेटे में सिर्फ यूक्रेन नहीं, नेटो देश और अमेरिका भी। तो देखिए, बिल्कुल अभी आप देखिए जो टर्की में सो कॉल्ड पीस वार्ता चल रही थी, हमें एब्सोल्युटली क्लियर है कि रशिया का कोई इरादा ही नहीं था सीज फायर का, बिकॉज जो उन्होंने कंडीशन रखी है, हमें कि भी जितना हमने ले लिया है वो क्रीमिया 2014 में ले लिया, वो भी हमारा हो गया। उसके सिवाय जो 4 अदर बाकी रीजन, लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खेर्सन, मतलब जिनका तकरीबन 70% ऑलरेडी उसके कब्जे में है, दे वांट की मतलब वो नया इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, जो अपना यूक्रेन को की फौज सीमित हो, नए इलेक्शन हो, मतलब ऐसी ऐसी शर्तें रखी हैं कि कोई इरादा ही नहीं था लग रहा है सीज फायर करने का। और अगर इरादा नहीं है, आई मीन स्पेशली आफ्टर जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जिसमें कि उन्होंने मतलब एक ट्रोजन हॉर्स का तरीका इस्तेमाल किया है, मतलब काफी दिन हो गए थे ग्रीस की स्पार्टन वॉर के बाद शायद ये ट्रोजन हॉर्स इतने बड़े पैमाने पे पहली बार युद्ध हुआ है। तो ऑब्वियसली रशिया का खाली पुतिन नहीं, पूरे रशिया का पारा चढ़ा हुआ है और उसके पास वेपन सिस्टम है। देखिए, न्यूक्लियर वॉर शायद ना हो क्योंकि वो बड़ा एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है, बट इवन शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वॉर रशिया के पास वैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि मतलब काफी तबाही ला सकती हैं, और अभी तक उसने इतनी खास यूज नहीं करी हैं। अभी मेरे को लग रहा है कि इट विल स्टार्ट यूजिंग अपनी वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स, पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी सस्ती भी नहीं है। मतलब इनके लिए अगर टारगेट है वो सही होना चाहिए। आई मीन छोटे मोटे फोर्स टारगेट्स को हिट करके कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं निकलता है। आई मेरे को जो लग रहा है कि अभी ये पर्सनली जेलेंस्की को रशिया टारगेट करेगा, ये जहां भी होगा, ये मतलब जिधर भी कीव में अंडरग्राउंड बंकर में कहां भी हो, ये वहां पे टारगेट करेंगे और पूरा फोकस इनका होगा कि जेलेंस्की को खत्म कर दिया जाए, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए और उसी पे फोकस अभी ज्यादा यानी रहेगा। आप कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच की नहीं, क्योंकि रूस पर इतना बड़ा अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ तो अब ये पर्सनल ले लिया है पुतिन ने, और सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि जेलेंस्की को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अगला हमला होगा। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, अगर अब ओरेशनिक मिसाइल का जिक्र हो रहा है या परमाणु हमले तक की जाने की बात पुतिन की तरफ से या रूस की तरफ से सामने आ रही है, तो सवाल ये है कि अगर ये करना ही था तो इतने वक्त में हो सकता था, 3 साल से ऊपर हो गया है। अगर इस तरह का हमला करना था तो यूक्रेन पर पहले भी हो सकता था, यूक्रेन तो पहले भी पल भर में तबाह हो सकता था, लेकिन रह रहकर हमले, रुक रुक कर हमले, अलग अलग तरीके के हमले होते रहे, युद्ध चलता रहा। अब ये क्या वो पड़ाव आ गया है जब हम कह सकते हैं कि युद्ध का अंत होने वाला है, और साथ ही साथ यूक्रेन का भी? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा और ब्रिगेडियर जामवाल साहब ने भी बहुत सही बताया कि साहब न्यूक्लियर स्ट्राइक है वो बड़ा एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा। इसको बतौर धमकी या बतौर कोवर्शन देश आजकल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो उसके जो परिणाम हैं काफी दूरगामी होते हैं। और आजकल जो युद्ध है वो 2 देशों के अंदर नहीं हो रहे हैं, ये 2 धड़ों के अंदर हो रहे हैं, 2 एक्सिस के अंदर होते हैं। आप ये देखिए, यूक्रेन और रशिया 1:5 का रेशियो है पावर का, लेकिन इसमें कौन लड़ रहा है? अमेरिका, नेटो कंट्रीज, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो, और रशिया की लड़ाई है। तो आप जितने भी देखें मतलब युद्ध हो रहे हैं उसमें कोई एक देश नहीं लड़ रहा है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा, लेकिन हाँ, पुतिन एक काफी मात्रा में और काफी मतलब कहते हैं कि बड़ा फियर्स अटैक यूक्रेन के ऊपर लाएंगे, खासकर उसकी जो की कैपिटल है, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, हो सकता है वो जो लीडरशिप है उसको भी टारगेट करें।
और जहां से उनकी जो मतलब और इस तरह के जो सेंसिटिव या हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। पुतिन को भी मालूम है कि साहब ये जो मॉरल सपोर्ट है या जो सामरिक सपोर्ट है वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन फिर भी दोनों बड़ी शक्तियां खुल के इसका विरोध नहीं करती या खुल के एक दूसरे को सामने खड़ा नहीं करती हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए पुतिन यकीनन स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि ये उनकी जो सॉफ्ट बेली है उसमें हिट है। क्योंकि मतलब अगर आप युद्ध के तारीख में जाएं, तो जंग की तारीख में जाएं, तो आपको सबसे मतलब एक यूनिक स्ट्राइक है जो यूक्रेन ने की है। करीब 6000 किलोमीटर अंदर जाके उसने स्ट्राइक किया है, और आप देखिए उसी की जमीन, उसी के टारगेट, वहीं ड्रोन्स रखे हुए। तो जिस तरह से आप देखिए अमेरिका पे ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था, उन्हीं के पायलट, उन्हीं के हवाई जहाज, उन्हीं के टारगेट। तो तब जाके अमेरिका को पता लगा था कि साहब टेररिज्म की रेसिपी कितनी तीखी है। तो यही चीज पुतिन अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि साहब ये कैसे मतलब कौन लोग उनके साथ शामिल हैं, क्योंकि इतने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रेच करना और फिर स्ट्राइक करना कोई मतलब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी का नहीं कर सकती। इसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, और आप देखिए लोकल